नमस्कार, मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़ की दिन भर की 10 आंगनवाड़ी न्यूज़ बुलेटिन खबरें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। राजस्थान में इस समय आंगनवाड़ी एवं आशा सहयोगिनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जगह जगह पर आंदोलन कर रही हैं। राजस्थान में आंगनवाड़ी बहनों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों पर जल्द से जल्द कोई सकारात्मक विचार नहीं करती है तो जो कार्यकर्ताएं हैं प्रदेश स्तर पर विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। आइए आपका आंगनवाड़ी बहनों का जो आंदोलन है उसका एक वीडियो दिखाते हैं। तो इस तरह से राजस्थान में जगह जगह पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर आप आंगनवाड़ी बहनों की इन मांगों का समर्थन करती हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल पिटारा ऐप डाउनलोड कराया गया है और उसके बाद उस पर जो फीडिंग है वो भी कराई जा रही है। तो इसी के संबंध में एक खबर छपी है कि ज्ञानवर्धक बातें सिखाएगा बाल पिटारा ऐप। बाल पिटारा ऐप नौनिहालों को कविता व कहानी के जरिए ज्ञानवर्धक बातें सिखाएगी। ऐप के जरिए आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जाएगी। बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा बेहतर हो सकेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका पंजीकरण किया जाता है। यहाँ उनकी बेसिक शिक्षा के साथ पोषण का ख्याल भी रखा जाता है। बाल पिटारा ऐप को अभिभावक भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जरिए वह घर पर ही अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई के लिए जो रुझान है उससे बढ़ेगा। CDPO ने बताया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को अभिभावकों के जो मोबाइल हैं उनके फ़ोन में इसको अपलोड कराया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 588 पदों पर आंगनवाड़ी भर्ती की जानी है। गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं की देखभाल करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मुख्य सेविकाएं, मिनी आंगनवाड़ी और हेल्परों के 588 पद रिक्त चल रहे हैं। आजमगढ़ में काफ़ी दिनों से पद खाली होने की वजह से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है। अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभाग द्वारा कई बार शासन को पत्र लिखा गया है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो पद हैं वो खाली हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये वैकेंसी है। लगातार यही कहा जा रहा है कि 53,000 वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी तक उसका जो अध्याचन है वही बस भेजा गया है और उसका जो ऑफिशियल नोटिस है अभी तक विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो इस तरह से भर्ती में लेट हो रही है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर जो काम का बोझ है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक विभाग के काम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो पद खाली हैं अगर उन पदों को भर लिया जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर जो काम का बोझ है वो कम हो सकता है। लेकिन विभाग ये चाहता है कि इन्हीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से वो काम कराया जाए। बाकी की जो नई वैकेंसी हैं उनको करने के बाद क्योंकि वैकेंसी हो जाएंगी तो जो कर्मचारी आएंगे, जो कार्यकर्ताएं आएंगी, उनको मानदेय भी देना पड़ेगा। तो मानदेय से बचने के लिए इस तरह की रणनीति विभाग के द्वारा की जाती है। एक दुखद खबर है, भीषण गर्मी में आशा बहू की तबीयत बिगड़ी, हुई मौत। गौरी बाजार में भीषण गर्मी से एक आशा बहू की तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल से रेफर होने पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के बर्दगुनिया निवासी मेवाती देवी 47 वर्ष उम्र थी। इनकी पत्नी राम केवल निषाद आशा बहू के रूप में कार्य कर रही थीं। बताया जाता है कि लगातार 17 अप्रैल से कड़ी धूप में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर रही थीं और स्कूली बच्चों से लेकर घर घर जाकर लोगों को संचारी रोग के प्रति लक्षण में बचाव के लिए उपाय भी बता रही थीं। इसी बीच हीट स्ट्रोक की शिकार हो गईं। शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ने से आशा बहू का परिवार उनको लेकर CHC पहुंचा, लेकिन CHC में जिला अस्पताल को रिफर कर दिया गया और मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शाम को उनकी मौत हो गई। तो भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता दे एवं हम आशा करते हैं कि विभाग के द्वारा जो आशा बहू हैं इनको कुछ सहायता धनराशि मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई है ड्यूटी के दौरान हुई है तो इनको फंड भी मिलना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल अखबार में छपा हुआ है। आपको इसको जरूर जानना चाहिए। जितनी भी आंगनवाड़ी बहनें हैं इस खबर को आप पूरी तरह से अच्छे से जान लीजिए ताकि आप दूसरों को बता सकें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दूसरी संतान बेटी हुई तो 6,000 रुपये मिलेंगे,
अब ये 6,000 रुपये किसको मिलेंगे? बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें इसके बारे में जानती भी होंगी, नहीं जानती हैं तो आपको बता देते हैं कि सरकार अब दूसरी संतान बेटी हुई तो 6,000 रुपये देगी। बेटी की परवरिश ठीक से हो इसके लिए राशि सीधे मां के खाते में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने संशोधन किया है। इसकी जानकारी सभी राज्यों को भेज दी गई है। इसके लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया आंगनवाड़ी केंद्रों से होगी। आवेदन सही से भरा जाए इसके लिए सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। योजनाओं के तहत लाभुक को एक ही किस्त में 6,000 रुपये मिलेंगे। इसका लाभ लेने के लिए गर्भावस्था के दौरान ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए नया पोर्टल pmmvy.nic.in तैयार किया जा रहा है। आवेदन लेने के बाद उसका सत्यापन किया जाएगा। बेटी होने की सूरत में ही राशि दी जाएगी। सबसे बड़ी शर्त यहाँ पे यही रखी गई है कि बेटी होने की सूरत में ही यहाँ पर राशि दी जाएगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद लाभुक महिला के खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। लाभुक महिलाओं को आवेदन के साथ अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आधार नंबर और बैंक खाता भी देना होगा। इस योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने पर 5,000 रुपये मिलते थे। यह 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और अब इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये 2 किस्त में दिए जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर क्या क्या कागजात लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पारिवारिक आय सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना हो, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आते हों, ई श्रम कार्डधारी हों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभुक हों, BPL राशन कार्डधारी लाभुक, आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन हों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिलाओं को अपने घर के नज़दीक आंगनवाड़ी केंद्रों में संपर्क करना होगा। आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं के माध्यम से आवेदन जमा होगा। इसके लिए कुछ कागजात मांगे जाएंगे। इस योजना के तहत एक बार में ही 6,000 की राशि दी जाएगी और इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो इस तरह से जन्म के साथ ही बेटियों को मिलेंगे 8,000 रुपये। केंद्र सरकार के द्वारा दूसरी बार संतान बेटी होने पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार द्वारा कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जन्म के बाद बेटी को 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यानी अब बेटी के जन्म लेने के साथ ही उसे 8,000 रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो खाते में जो PLI अतिरिक्त मानदेय का जो पैसा था वह भेज दिया गया है। बहुत सारी बहनों के खातों में आ भी गया है, आपके खाते में भी आ गया होगा। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और मानदेय का पैसा केंद्र सरकार का 4500 वो भी खातों में लगा दिया गया है। बहुत ही जल्द आपको आपके खाते में ये धनराशि देखने को मिलेगी।